गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर किए थे 1 एंड 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पार्ट 1 बनेगा पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। मीन्स पदार्थ हमें दिखता कैसे है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। भौतिक स्वरूप क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो मार्कर है, तो ये आपको लगेगा कि कैसा है, ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, पर क्या होता है रियल में ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मीन्स अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इसमें एक जो कण दिखाई देंगे, ऐसे पार्टिकल से बना होता है। इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। सो इसका आंसर आएगा पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। राइट, कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। जब हमें ये पता चले कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है, तो इसका थर्ड का बी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। इतनी से कण जो है कैसे होते हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली स्थान होता है। तो इसका मतलब क्या है, रिक्त स्थान होता है कैसे पता चलता है। जैसे अगर हम जल में चीनी को मिला रहे हैं, जल में नमक को मिलाते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ देर के बाद क्या होगा, उसमें नमक और चीनी जो है वो जल में घुल जाएगी। तो वो कहाँ गायब हो गई। क्या होता है असल में कि वो जो पानी के अंदर, पानी के कणों में जो खाली स्थान है, ठीक है, वहां चली जाती है। सो हम कहेंगे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती है। मीन्स कॉन्टिन्यूसली जो है चलते रहते हैं, ये स्थिर नहीं है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील मीन्स गति में है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो कौन सी ऊर्जा होती है, गति का जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ये आ गया पॉइंट नंबर 2। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। तापमान के बढ़ने से, अगर हम तापमान को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति भी बढ़ जाती है। सो पॉइंट 3, तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नंबर 4 पॉइंट, पदार्थ के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। ठीक है, पदार्थ के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट 5, पदार्थ के कण एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं। किसी में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, किसी में आकर्षण बल कम होता है। पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 6, पदार्थ के कण अपने आप अंतः मिश्रित हो जाते हैं। मीन्स अपने आप जो है मिल जाते हैं आपस में, अपने आप अंतः मिश्रित हो जाते हैं। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। 6 पॉइंट हो गए इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विसरण किसे कहते हैं? विसरण किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है? इसका क्या महत्व है? पहले तो आ जाएगी इसकी परिभाषा, ठीक है। विसरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा दो विभिन्न पदार्थों के कणों का, दो अगर हमने पदार्थ ले लिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, मीन्स कि अपने आप जो है इनका मिल जाना, कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। और फिर इसका महत्व क्या है? यदि किसी विषैली गैस का रिसाव हो जाए तो क्या होगा? वो क्या होगी? वायु में घुल जाएगी, ठीक है, विस्तृत हो जाएगी। पहले ये कंप्लीट करते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसके बाद देखेंगे इसका महत्व। नंबर 1 पॉइंट, यदि किसी विषैली गैस का रिसाव हो जाए, यदि किसी विषैली गैस, जहरीली गैस का, यदि किसी विषैली गैस का रिसाव हो जाए तो वह वायु में विस्तृत हो जाती है। वायु में क्या होती है? फैल जाती है। यदि किसी विषैली गैस का रिसाव हो जाए तो वह वायु में विस्तृत हो जाती है, तो वह वायु में विस्तृत हो जाती है। मीन्स की वायु में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, जिससे उसकी सांद्रता कम हो जाती है। मीन्स की कहीं विशेष जो स्थान है वहां पे उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो वहां पे उसकी जो है ज्यादा उसकी वजह से कुछ वो नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, हार्म नहीं होगा उसकी वजह से, जिससे उसकी सांद्रता कम हो जाती है, सांद्रता कम हो जाती है। और उस विशेष स्थान पर, और उस विशेष स्थान पर, विशेष स्थान पर अधिक हानि नहीं होती। मीन्स गैस क्या होगी? फैल गई है, ठीक है, तो अधिक हानि नहीं होती। ये तो है फर्स्ट पॉइंट, पहला महत्व का पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है? आपकी जो वायु में गैसें होती हैं वो क्या होती हैं? जल में विस्तृत कर जाती हैं। सेकंड पॉइंट, वायु की गैसें, वायु में की गैसें जल में विसरित हो जाती हैं। तो जल में हमें गैसों का क्या यूज है? जल के अंदर क्या होते हैं? जंतु भी होते हैं, और जल के अंदर क्या होते हैं? पौधे भी होते हैं, ठीक है। फिर जंतु को क्या चाहिए? जंतु को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और
जंतुओं को चाहिए ऑक्सीजन गैस और पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो हम क्या कहेंगे, वायु की गैसें जल में विस्तृत हो जाती हैं, ये गैसें विशेषता कौन कौन सी गैसें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, विशेषता ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए आवश्यक है। जंतु जो है वो सांस कैसे लेते हैं, जो ऑक्सीजन जो है जल में होती है, घुली होती है, ठीक है, उससे सांस लेते हैं ना जंतु। सो हम क्या कहेंगे, जलीय जंतु और पौधों के लिए आवश्यक है, पौधों के लिए आवश्यक है, राइट। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, विसरण का महत्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जल्दी से। तापमान का विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसी के साथ 2 इसके क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, तापमान का विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इजी है, देखिए तापमान का विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हमें ये पता है कि जो कण जो है वो कैसे होते हैं, गतिशील है। विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे कि हमें पता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो फिर अगर हम तापमान को ज्यादा कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो कणों की जो गति है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो पदार्थ के कणों की गति भी तेज हो जाती है, तो कणों की गति भी तेज हो जाएगी, और जितनी कणों की गति तेज हो जाएगी उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, विसरण होगा, राइट। सो कणों की गति भी तेज हो जाएगी और विसरण भी तेज हो जाएगा, सिंपल जो इसका इफेक्ट जो है, इसका उल्टा इफेक्ट क्या होगा कि अगर तापमान कम कर दें तो क्या होगा, कणों की जो गति है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, और विसरण जो है वो भी कम हो जाएगा, विसरण भी तेज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 5, क्वेश्चन 3, 4, 5 कंप्लीट हो गया आज। थैंक यू।